बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और करीमनगर लोकसभा के उम्मीदवार बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि फोन टैपिंग मामला सिरसिला से अंजाम दिया गया। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग मामले में बाज़ की गिरफ्तारियां और बाज़ को अदालती तहवील में देते हुए इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये केस इंतहाई हिस्सास नौइयत का है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इस केस से केसीआर खानदान को बचाने की कोशिश कर रही है। उनमें करीमनगर के एक वजीर का भी हाथ है। बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद कई स्कैम्स और मामलात में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों को तश्कील दिया गया, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ और कई तहकीकाती रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गईं। उन्होंने कहा कि इस केस के अहम मुलजिम राधा कृष्ण राव ने खुद एतराफ़ किया कि हुकूमत के बड़े अफराद की मां पर फ़ोन टैपिंग मामले से वो खुद भी मुतासिर हैं। इसके अलावा मुतासरीन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हरीश राव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामला असेंबली इंतखाबात के वक्त से शुरू हुआ था, जो नताइज तक जारी रहा। फ़ोन टैपिंग मामले में उनके अरकान खानदान, उनका स्टाफ भी मुतासिर हुआ। बीजेपी कायद ने कहा कि जियो 317 और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों के इफ्शा के मामले में उन्होंने जो अवामी तहरीक शुरू की थी, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी भी फ़ोन टैपिंग की वजह से ही हुई थी। గతంలో ఏ స్థాయిలో ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సంబంధించి ఆరోపణలు, అరెస్టులు, విచారణలు, రిమాండ్లు ఇవన్నీ జరిగినాయి. అంత తీవ్రమైనటువంటి కేసు కనీసం ఇప్పుడు చర్చలో లేదు. ఇప్పటికి కూడా ఏదంటే డైవర్ట్ చేసి రెండు పార్టీలు కలిసి కుమ్మక్కై ఇష్యూ డైవర్ట్ చేసి పడేసింది. డైవర్ట్ చేయడమే కాదు, ఈ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేసినామండి కూడా. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నయీం కేసు కానీ, డ్రగ్స్ కేసు కానీ, మియాపూర్ భూముల కేసు కానీ, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల కేసులు కానీ, టీఎస్పీఎస్సీ లీక్ విషయంలో కానీ, ఇట్లా అనేక అంశాల మీద సిట్టేసి కనీసం ఆ విషయాలను వెళ్ళించడం పూర్తిగా క్లోజ్ చేసిన విషయం అందరూ తెలిసిందే. సేమ్ ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కూడా అదే స్థాయిలో అదే విధంగా నడుస్తూ ఉండదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కానీ ఏదైనా కానీ ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సంబంధించి ఇది కరీంనగర్ జిల్లా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సిరిసిల్ల కేంద్రంగా జరిగింది. दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में महरूज बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की जमानत की दरखास्त पर अदालत 6 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने ऐलान किया कि वो ईडी और सीबीआई दोनों मामलात में कविता की जमानत की दरखास्तों पर 6 मई को हतमी हुक्म जारी करेंगी। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं अदालत ने इस मामले में समाअत मुकम्मिल कर ली थी और फैसले को महफूज कर दिया था। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वायएस शर्मिला ने अपने भाई व वजीर आला वायएस जगनमोहन रेड्डी को एक और मकतूब रवाना किया। उन्होंने रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के सिलसिले में पैदा शुकूक को शुबहात का जवाब देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2,30,000 मुलाजिमतों को पूरा करने का वादा किया गया था, उस वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हर साल 1 जनवरी को जॉब कैलेंडर दिया गया, लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा कि रियासत के लिए खुसूसी दर्जे के वादे का क्या हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को गुजरात के आनंद में कहा कि उनका हर लम्हा मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए है। आनंद गुजरात में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि ये उनके लिए हैरत की बात है। आनंद के इस बड़े ज़ाफ़रानी समंदर को देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने आज तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आनंद और खेड़ा इस इलेक्शन में भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अब जबकि आपने मुझे मुल्क का काम सौंपा है, मेरा सिर्फ एक ख्वाब है कि 2047 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होंगे तो हमारा हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान होना चाहिए और गुजरात भी एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान होना चाहिए। झूठ पर झूठ बोले जा रही है और इसलिए मैं भी कांग्रेस को 3 चुनौतियां दे रहा। હું 3 પડકાર ફેંકું છું કોંગ્રેસ સામે। મારા 3 પડકાર છે અને શાહજાદામાં હિંમત હોય, કોંગ્રેસમાં હિંમત હોય
એમના ચટ્ટા બટ્ટાઓમાં हिम्मत હોય तो आओ, एक चाय वाले का बेटा मुकाबला करने के तैयार है। मारो पहलो પડકાર कांग्रेस લખીને બાંયધરી આપે કે એ ભારતના બંધારણમાં કોઈ છેડછાડ નહીં કરે, ભારતના બંધારણને નહીં બદલે। कांग्रेस લખીને આપે, બાંયધરી આપે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે આરક્ષણ આપેલ છે એને ધર્મના આધાર પર દલિતો આદિવાસીઓ પાસેથી લૂંટીને, બક્ષીપંચ પાસેથી લૂંટીને મુસલમાનોને આરક્ષણ નહીં આપે। અને મારો ત્રીજો પડકાર છે, કોંગ્રેસ લેખિતમાં બાંયધરી આપે કે એ દલિતોને, આદિવાસીઓને, બક્ષીપંચ સમાજ, ઓબીસીને જે આરક્ષણ મળ્યું છે તે, સામાન્ય સમાજના ગરીબોને જે આરક્ષણ મળ્યું છે તે, એમાંથી ક્યારે ઝૂંટવી લેવાનો પ્રયાસ નહીં કરે। અને એમને कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा हलके में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और बीजेपी आम लोगों के मसाइल की बात नहीं करते बल्कि पाकिस्तान और चीन की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा पार्लिमानी हलके इंतखाब के चिरमरी में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत की हिमायत में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकार और इज्जत में इजाफे के लिए कांग्रेस की जानिब से की गई कोशिश को बीजेपी ने पसंद नहीं किया। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। आपको बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई जाती हैं, खास तौर से जब भाजपा के बड़े बड़े नेता आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं कि देश में बहुत खुशहाली है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें गिनाते हैं कि बड़े बड़े इवेंट किए हैं, बड़े बड़े विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गहराई से बातें समझनी है तो मेरा मतलब ये है कि ये जो नेता आपके सामने आते हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, भाजपा के नेता, खास तौर से मोदी जी, तो आपको गहराई से पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई ये आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आज के दिन, है कि नहीं? मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, है ना? आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बात इन मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है, कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। आज यहाँ आप ही के इलाके में हालात क्या है? कई खदानें बंद हो गई हैं, हुए हैं कि नहीं? हुए हैं ना? और कईयों का निजीकरण हो गया है। बघेल जी ने बोला बड़े बड़े खरबपति अडानी जी को दिए गए हैं, कांग्रेस के जरिए ये बनवाए गए। यहाँ पे कोरबा कोलफील्ड्स थी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में नजर आए तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। ओहदेदार गुज़िश्ता 4 दिनों से इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों में इस तेंदुए के एयरपोर्ट के करीबी मौज़ूआत में नजर आने के फुटेज रिकॉर्ड हुए। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने कहा कि अंदरून 2 दिन इस तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। बाद सीसी कैमरों में देखा गया कि तेंदुआ पिंजरे के करीब गया, तहम पिंजरे में वो नहीं गया, जिसकी वजह से वो इसमें नहीं फंस सका। एयरपोर्ट के करीब मौज़ूआत में सीसीटीवी कैमरों की भी तनसीब अमल में लाई गई। इस तेंदुए को पकड़ने में महकमे जंगलात की नाकामी की वजह से मकामी अवाम में खौफ पाया जाता है। कई किसान अपने खेतों में जाने से भी खौफजदा हैं।
लोन ऐप रिकवरी एजेंट्स की हरासानी के नतीजे में तेलंगाना में एक और नौजवान ने खुदकुशी कर ली। वरंगल से ताल्लुक रखने वाले 23 साल विष्णुवर्धन ने कर्ज की अदायगी के लिए लोन ऐप के एजेंटों की जानिब से हरासा करने पर खुदकुशी कर ली। आजमजाई मिल्स कॉलोनी के इंस्पेक्टर पी मलैया ने कहा कि विष्णुवर्धन ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कंपनी से 2 लाख का कर्ज लिया था। पुलिस की जानिब से जारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक विष्णुवर्धन ने अपने वालिद को लोन ऐप एजेंट्स के बारे में बताया। उनके वालिद ने उसे यकीन दिलाया कि वो कर्ज की अदायगी कर देंगे, ताहम इसके बावजूद विष्णुवर्धन ने खुदकुशी कर ली। मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी के क़यामगाह में कल शब एक राउडी शीटर घुस पड़ा। इस राउडी शीटर की शिनाख्त लक्ष्मण के तौर पर की गई। जराये के मुताबिक राउडी शीटर मेयर के मकान में दाखिल होने के बाद उनके बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि उसको पकड़ लिया गया। इस मौके पर इस राउडी शीटर ने कहा कि वो बाज़ मसाइल पर बात करने के लिए मेयर के मकान पहुंचा था। इस मसले पर मेयर के मकान में मौजूद सिक्योरिटी अमले और इस राउडी शीटर के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इस वाक़े के वक्त मेयर विजयलक्ष्मी घर पर नहीं थी। बताया जाता है कि मेयर के वालिद केशव राव का हाल ही में घुटने का ऑपरेशन हुआ और वो अस्पताल में है। मेयर के अमले की शिकायत पर पुलिस ने उस राउडी शीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सैबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर शराब को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 37 लाख रुपए मालियत की शराब जब्त की। एक इतला पर पुलिस ने बाचूपल्ली और पेट बशीराबाद में उन अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 4513 लीटर शराब जब्त की। एक अलहदा मामले में KBHP पुलिस ने 2 अफराद को पकड़ा जो मुनासिब दस्तावेजात के बगैर रकम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,24,000 रुपये की रकम जब्त कर ली। हैदराबाद के मीर चौक पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अटेंशन डाइवर्जन गैंग का हिस्सा बताया जा रहा है और ये लोगों को धोखे के ज़रिए उनके गूगल पे और पेटीएम से रकम निकाला करते थे। ये हमारा DCP साहब का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हुक्म से प्रेस मीट कंडक्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ऑफेंस का ये केस है। ये केस 25 को हुआ। 20 इवनिंग 9:30 को ये मोहम्मद अब्दुल जलील बोल के इन कोत्तगुड़ में रहता। इन बिजनेस पर में हैदराबाद आया। नया पुल से MGBS जाने के वास्ते ऑटो है तो ऑटो पूछे। ये ऑटो में ऑटो के बाजू एक पर्सन एंड पीछे 2 पर्सन बैठे हुए। इनको बिठा के MGBS जाते वक्त ये ऑटो ड्राइवर A3 है, उनको बाजू A4 है। ये पीछे ऑटो में A1 A2 बैठे हुए। इनके बीच में कंप्लेंट बैठे तो गाड़ी थोड़ा दूर जाते वक्त A1 पूछ रहे उनको ऑटो ड्राइवर मेरा से 80 रुपीज़ लिए इतने टाइट है, मैं उतर जाता हूँ गाड़ी को बोले तो पहले ऑटो ड्राइवर कंप्लेंट को उतर बोलते हैं। उन्हें उतरने के बाद उनके पास वह फ़ोन ये ऑलरेडी ये लोग ले लेते। ये उन्हें उतरे तो ऑटो इनको नहीं बिठा के ऑटो स्पीड पर चल जाते MGBS साइड। उन्हें बाद में बेहोश होता, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। बाद में चेक करे तो इनको ऑटो उनको फ़ोन सॉरी हुआ। वो फ़ोन से ये एक्यूजेंट्स पैसा इधर उधर पे करे। ये पेटीएम से अलग तरीके से एक बार में पे करे और एक 25 के बारे में 2-3 पे करे। तो ये हमारा DSI पूरा ट्राई करके नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।